1971 की सर्द दिसंबर की रात थी। थार रेगिस्तान की ठंडी हवाएं राजस्थान की सीमा पर बसे छोटे से इलाके लोंगेवाला को छू रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और भारतीय सेना की एक छोटी पोस्ट पर कुछ जवान अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। रात करीब 12:30 बजे पोस्ट के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को जमीन के नीचे हल्का कंपन महसूस हुआ। पहले उन्हें लगा जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हों, लेकिन कुछ सेकंड बाद कंपन तेज होने लगा। उन्होंने तुरंत झुककर अपना कान रेत पर लगाया और समझ कि ये किसी भूकंप की आवाज नहीं बल्कि भारी मशीनों की गड़गड़ाहट है। उन्होंने दूरबीन उठाकर सीमा की तरफ देखा तो अंधेरे के बीच धूल का विशाल गुबार उगता दिखाई दिया। कुछ ही पलों बाद टैंकों की हेडलाइट साफ नजर आने लगी। पाकिस्तान की भारी बख्तरबंद टुकड़ी भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रही थी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत रेडियो सेट उठाया और हेडक्वार्टर को संदेश भेजा कि दुश्मन के कई टैंक और बड़ी संख्या में सैनिक तेजी से उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद जवाब आया कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मौजूद है, लेकिन रात में उड़ान भरना संभव नहीं है। सुबह होने तक पोस्ट को खुद ही संभालना होगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर सैनिक समझ गया कि आने वाली रात जिंदगी और मौत की लड़ाई बनने वाली है। पोस्ट पर सिर्फ 120 भारतीय जवान थे और भारी हथियारों के नाम पर कुछ मशीन गन और 2 पुरानी रिकॉइललेस गन। दूसरी तरफ हजारों दुश्मन सैनिक और दर्जनों टैंक थे। सामान्य हालात में पीछे हटना सबसे सुरक्षित फैसला होता, लेकिन अगर पोस्ट छोड़ दी जाती तो दुश्मन के लिए राजस्थान के अंदर घुसने का रास्ता खुल जाता। मेजर चांदपुरी ने अपने सभी जवानों को इकट्ठा किया। ठंडी रेगिस्तानी हवा में हर चेहरा गंभीर था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुश्मन संख्या और हथियारों में उनसे कई गुना ज्यादा है। अगर कोई चाहे तो अभी पीछे हट सकता है, क्योंकि हालात बेहद कठिन है। लेकिन अगर ये पोस्ट खाली हुई तो अगली सुबह दुश्मन भारतीय शहरों की तरफ बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ पल तक वहाँ गहरा सन्नाटा रहा। फिर एक एक करके जवान अपने ट्रेंच की तरफ लौट गए। किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने जोश में भाषण नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी ही बता रही थी कि उस रात कोई पीछे हटने वाला नहीं था। उधर सीमा के पास पेट्रोलिंग कर रही भारतीय सेना की एक छोटी टीम ने भी दुश्मन की गतिविधियां महसूस कर ली थी। उन्हें टैंकों की ट्रैक की आवाज और डीजल की गंध साफ सुनाई दे रही थी। अब ये तय हो चुका था कि हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पाकिस्तान की सेना को पूरा भरोसा था कि इस छोटी पोस्ट पर ज्यादा सैनिक नहीं होंगे और वे कुछ ही घंटों में रास्ता साफ कर देंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा खड़ा है। रात गहराने के साथ दुश्मन के टैंक पोस्ट के और करीब पहुंचने लगे। इसी समय मेजर चांदपुरी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। पोस्ट के आसपास असली माइंस बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया कि चारों तरफ कंटीले तार बिछा दिए जाएं। ये असली सुरक्षा नहीं बल्कि एक मानसिक जाल था। जैसे ही पाकिस्तानी टैंकों ने उन तारों को देखा, उन्हें लगा कि पूरा इलाका माइंस से भरा हुआ है। टैंक अचानक रुक गए और इंजीनियरों को बुलाया गया। दुश्मन ने कई घंटे ऐसे इलाके को साफ करने में बर्बाद कर दिए जहां असल में कोई बड़ा खतरा था ही नहीं। यही समय भारतीय सैनिकों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। इसी दौरान भारतीय जवान लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे ताकि दुश्मन को लगे कि पोस्ट पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात है। जब भी कोई टैंक आगे बढ़ता, भारतीय रिकॉइललेस गन हमला करती और फिर तुरंत अपनी जगह बदल लेती। अंधेरे में दुश्मन को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है। उनके कमांडरों को लगने लगा कि पोस्ट पर शायद पूरी बटालियन मौजूद है, लेकिन रेगिस्तान अब पाकिस्तान के खिलाफ काम करने लगा था। भारी टैंक नरम रेत में धंसने लगे। जितना ड्राइवर इंजन तेज करता, टैंक उतना ही नीचे फंसता जाता। कुछ ही समय में हमला एक बड़े ट्रैफिक जाम में बदल गया। रात धीरे धीरे बीत रही थी। भारतीय जवान थक चुके थे, गोलियां कम हो रही थीं और दुश्मन की पैदल सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था कि क्या सुबह होने से पहले मदद पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ जैसलमेर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के पायलट पूरी रात तैयार बैठे थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही लड़ाकू विमान आसमान में उड़ चुके थे। जब पायलट रेगिस्तान के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने नीचे दुश्मन के टैंकों को रेत में फंसा हुआ देखा। अब वे चलते हुए टारगेट नहीं बल्कि खुले मैदान में खड़े लोहे के ढेर बन चुके थे। कुछ ही मिनटों बाद आसमान से हमला शुरू हो गया। भारतीय लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के टैंकों पर लगातार रॉकेट और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। रेगिस्तान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। एक टैंक में आग लगती तो उसका धुआं बाकी टैंकों की पोजीशन बता देता। दुश्मन के सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। जो टैंक चल सकते थे उनके चालक उन्हें छोड़कर भागने लगे। कुछ सैनिक रेगिस्तान में इधर उधर छिपने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में पूरी तस्वीर बदल गई। जो हमला भारतीय सीमा को तोड़ने आया था वही खुद तबाही में बदल चुका था। जब सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी तब भारतीय जवान अपनी ट्रेंच से बाहर निकले। उनके सामने जले हुए टैंक, टूटी हुई गाड़ियां और रेगिस्तान में फैला काला धुआं था।
सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने पूरी रात हजारों दुश्मन सैनिकों और भारी टैंकों को रोके रखा था। ये सिर्फ बहादुरी की जीत नहीं थी, बल्कि रणनीति, धैर्य और मानसिक युद्ध की जीत थी। अगर उस रात पोस्ट खाली कर दी जाती तो दुश्मन राजस्थान के अंदर काफी आगे तक पहुंच सकता था, लेकिन कुछ जवानों ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। लोंगेवाला की ये लड़ाई आज भी दुनिया की सबसे प्रेरणादायक सैन्य घटनाओं में गिनी जाती है। इसने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं जीते जाते। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो आखिरी पल तक हार मानने से इनकार कर देता है। आज भी थार रेगिस्तान की उस सीमा पर खड़े पुराने जले हुए टैंक उस रात की कहानी सुनाते हैं जब कुछ भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया था।